दोस्तों, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी चल ना रही हो। किसी की फसल अच्छी नहीं हो रही, बोर हो रहा है कि मैंने फसल में बहुत पैसा लगाया, बहुत मेहनत की, मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। किसी का बेटा नालायक निकल गया, पिताजी रो रहे हैं कि मैंने बेटे के पीछे बहुत पैसा लगाया, बेटा नालायक निकल गया। किसी की जिंदगी में कोई समस्या है, किसी की जिंदगी में कोई समस्या है। कोई कहता है कि भाई एक समस्या मेरी खत्म होती है, दूसरी मेरी जिंदगी में आ जाती है। बहुत दिमाग खराब होता है। कई बार आपने देखा होगा, न्यूज में पढ़ा भी होगा कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं इस वजह से कि मेरी जो फसल बर्बाद हो गई, मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्योंकि जिसकी जिंदगी में कोई समस्या होती है ना, वो ये सोचता है कि यार मेरी जितनी परेशानी, मेरी जितनी समस्या इस दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इतना परेशान हूँ। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रियल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद में कभी भी आप अपनी जिंदगी से, अपनी समस्याओं से परेशान नहीं होंगे, शिकायत नहीं करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं, मेरी समस्या सबसे बड़ी है। और इस स्टोरी को सुनिए, इसके बाद में मुझे कमेंट्स करिए। क्या आपकी जिंदगी में इतनी समस्याएं कभी आई हैं? कभी आपने इतनी बड़ी समस्याओं को फेस किया है? या हो तो मुझे कमेंट्स जरूर बताना। तो आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को, इस पूरी सच्ची घटना को हम आपको सुनाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है झारखंड के सराय से। 1985 की बात है। इस सराय में एक बेटी जो कि 12 साल की थी, वो इतनी खूबसूरत थी और उस बेटी की शादी कर दी जाती है 12 साल की उम्र में। क्योंकि वो बेटी जो थी, जिस समाज से थी, जिस समुदाय से थी, वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो बस इस चीज को मानते थे कि बेटी 10-12 साल की हो जाए, इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, उस बेटी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि बेटी की जहां पे शादी हुई, वहां इस बेटी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। सब ऐसे ही जैसे थे, जैसे कि तैसे, सिर्फ यही बेटी सबसे ज्यादा सुंदर थी। अब क्या होता है कि जब ये इतनी सुंदर थी, तो इसकी सुंदरता इसके लिए भाई मुसीबत बन गई। इसका खुद का जेठ इस पे नजर गड़ाए कि कब मुझे मौका मिले तो भाई मैं भी कुछ रंगरलियां मना लूं। यहां तक कि जो पास पड़ोस के युवा थे, वो भी जब इसको देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। वो भी मौका देखते हैं कि कब मुझे मौका मिल जाए तो मैं भी रंगरलियां मना लूं भाई, मैं भी वो कर लूं जो मैं चाहता हूं। दोस्तों, वो बेटी अपने जेठ का तो विरोध करती है, नहीं कुछ ऐसा हो पाता है। जेठ मन ही मन में बहुत चलता है कि कब मुझे मौका मिले तो मैं इसको पकड़ लूं, इसको दबोच लूं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो बेटी एक तालाब पे पानी भरने के लिए गई। क्योंकि 1995 और 80 के दशक में आप सभी लोग जानते हैं कि जो आज के दौर में पानी की व्यवस्थाएं हैं, समर है, नल है, ये चीजें पहले नहीं थी और दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाया जाता था। क्या होता है कि ये बेटी जो बहू के रूप में थी, ये तालाब में पानी भरने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे पीछे 8-10 लोग चल दिए। क्योंकि वो लोग नजर बनाए थे कि कब मुझे मौका मिले, जो पास पड़ोस के थे, और मैं इसको धर दबोचूं। दोस्तों, इस बेटी के पास में पहुंच जाते, इस बहू के पास में पहुंच जाते हैं। तो वो जब देखते हैं इन सबको कि मेरे पीछे आ रहे हैं, और गलत नजर जिसकी होती है ना, वो पता चल जाता है इंसान। दोस्तों, वो बेटी चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, तो आसपास के लोग आ जाते हैं। वैसे ये बच जाती है और डर के अपने घर पे आ जाती है। अब जो दरिंदे थे, अब वो ये सोचते हैं कि इससे हम बदला लेंगे जरूर। इसने चिल्लाया कैसे, इसने चिल्ला दिया, मेरा पूरा प्लान जो था वो गड़बड़ हो गया। बड़ी बदतमीजी, हम ये बदला जरूर लेंगे। दोस्तों, वो बदला लेने के फिराक में रहने लगे। अब क्या होता है कि इधर जो उस बेटी का पति था, वो भी इन सबके कहने में रहने लगा। ये नहीं कि भाई अपनी पत्नी की बात पे भरोसा करें, पत्नी की बात को माने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बात नहीं मानते थे, बाकी सबकी बात मानते थे। दोस्तों, जो पास के मोहल्ले के बच्चे थे, वो इस बेटी से मतलब चाची कहते थे। तो ये बेटी जो बहू थी, ये उन बच्चों को बड़े लाड़ प्यार में रखती थी। बच्चे पास में आ जाते थे तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देती रहती थी। दोस्तों, क्या होता है कि 2 सितंबर 1995 को एक बच्चा मोहल्ले का बीमार हो जाता है। जब वो बच्चा बीमार हो गया, और वो बच्चा अक्सर इस बहू के पास में, इस बेटी के पास में जाता रहता था, तो मोहल्ले के लोग वैसे भी इसके खिलाफ थे। वही जो दबंग थे, आसपास के थे, वो कहते हैं
कि उसके पास ये बच्चा गया था और वो डाइन है, उसने इसके ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है, मैंने काला जादू करते हुए देखा। दोस्तों उस समय के कम पढ़े लिखे लोग इन बातों पे विश्वास करते थे, काला जादू पे। तो भाई शाम को पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत में सबको बुलाया जाता है और इस बहू को भी बुलाया जाता है। कहते हैं सरपंच कि तुमने काला जादू किया है? तो वो बहू रोने लगती है, बेटी रोने लगती है कि नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो जो पंचायत के लोग थे वो नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुमने काला जादू किया है, तुम डाइन हो। ऐसा करो, वहां के लोगों से कहा कि इसके कपड़े उतारो और इसको पूरे गांव में घुमाओ। दोस्तों इतना अंधविश्वास था। उस बहू के कपड़े उतारे, कोई घर का नहीं बोलता, पति भी नहीं बोला, गांव में घुमाया जाता है। क्या होता है कि वो बहू जिसका कोई कहने वाला नहीं, लाचार मजबूर, अपने जैसे तैसे सहम के बैठ गई घर में। क्या होता है, दूसरा दिन होता है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा हद तब हो गई जब तीसरा दिन आता है। क्या होता है कि तीसरे दिन भी वो बच्चा सही नहीं हो पाता है। तो लोग कहते कि देखो उस डायन का काला जादू चल रहा है, अभी तक बच्चा सही नहीं हुआ है। और सबसे ज्यादा जोर ये लोग लगा रहे थे, जो उसको नोचना चाहते थे, जो घसीटना चाहते थे, वो लोग सबसे ज्यादा जोर लगाए कि इसको डायन करार दे देंगे। ये चिल्लाई कैसे थी, इसको यहाँ पे रहने नहीं देगी। दूसरे दिन फिर पंचायत बैठाई गई और कहा गया कि देखो ये डायन है, बच्चा ये बीमार है, बच्चा अभी तक सही नहीं हुआ। पंचायत होती जो भी होती है, इसके बाद 2 तांत्रिकों को बुलाया जाता है। दोस्तों उस समय के तांत्रिक भी वैसे ही, तांत्रिक पता है क्या कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं कि हाँ ये सच में डायन है, मैंने आंक लिया है, इसके अंदर डायन है, इसी वजह से बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। अब ऐसा करो कि उसको घसीट के लाओ, बाहर घसीट के लाओ और इसके बाद में मानव का मलमूत्र उसको पिलाओ, जिसकी वजह से डायन इसकी जो अंदर है वो निकल जाएगी। देखिए कितना अंधविश्वास। सच में ऐसा किया जाता है, उसको घसीट के लाया जाता है। 8-10 लोग उसके घर में घुस जाते हैं और उसको घसीट के बाहर लाया जाता है गली में, और उसको मानव का मलमूत्र पिलाने की कोशिश की जाती, लेकिन जैसे तैसे वो बेचारी छूट जाती है और छूट के वो भाग खड़ी होती है और पहुंचती है वहां के विधायक के पास, जो उस समय वहां के विधायक थे, उनके पास में पहुंचती है कि मेरी मदद करो। लेकिन विधायक ने कोई मदद नहीं की। दोस्तों जैसे तैसे वो अपने घर पे वापस आ जाती है और अपने चारों बच्चों को लेके आधी रात में अपने ससुराल से चुपचाप निकल लेती है। अब वो बेचारी रात में चलती जाती, बारिश भी हो रही है, परेशान है, चलते चलते दोस्तों अपने मायके में पहुंच जाती है। मायके में पहुंचती है तो ये सारा वृतांत जो था वो अपनी माँ को बताती है। माँ जब ये सब सुनती है तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है माँ को, क्योंकि भाई तब का समय ऐसा था कि कोई चिट्ठी कोई फोन ऐसा कुछ नहीं था। बस जब इंसान माँ तक पहुंचे तभी पता चलता, माँ को बताई सारी बात। तो माँ इतनी टेंशन करती है कि उनका नवंबर में देहांत हो जाता है। इसके बाद में क्या हुआ, जब माँ खत्म हो गई, पिताजी पहले से नहीं थे, भाई थे। अब भाई के साथ में इस बेटी का गुजारा नहीं हो रहा था। 4 बच्चे, कैसे गुजारा हो, माँ थी तो जैसे तैसे कैश उनके रख लिया, चलो कोई बात नहीं। भाई ने दोस्तों घर से निकाल दिया, भाभी ने घर से निकाल दिया, कहने लगे यहाँ 4 बच्चों को लेके बैठी है, हम तेरा गुजारा नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है कि जब घर से निकाल दिया, अब इस बेटी को कोई रास्ता नजर ना आए। 4 बच्चे साथ में छोटे छोटे, पति ने साथ नहीं दिया, सबने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया। ये गांव के बाहर एक पेड़ था आम का, जो घना था। दोस्तों उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और 10 महीने इस बेटी ने उसी पेड़ के नीचे अपना समय काटा, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में। इतना बुरा समय इसके पास में आया। दोस्तों 10 महीने गुजर जाने के बाद में अब ये बेटी सोचती है कि अब ऐसे कैसे गुजारा होगा, मेरे साथ में इतना अन्याय हुआ है। अब हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, हो सकता है कि मेरी कोई मदद कर दे। दोस्तों ये बेटी कोर्ट में जाती है अपने छोटे बच्चों को लेके, और जब ये कोर्ट में पहुंची तो वहां और भी अफसर मिले बड़े बड़े, जिनको इसने अपनी कहानी रो रो के सुनाई। उन लोगों ने इसकी कहानी को सुना तो कहा ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और एक ऐसा वहां पे समुदाय मिला जो लोगों की फ्री में हेल्प करता है, उसके बदले कोई पैसा नहीं लेता। वो जो अफसर थे उन्होंने वहां उनको भेजा और वहां जो फ्री का समुदाय था उन लोगों ने इनकी हेल्प की।
अब दोस्तों जब हेल्प की तो मीडिया वाले भी आ गए और मीडिया के सामने जब ये स्टोरी चलती है, ये कहानी चलती है, कहानी बताती है, तो ये भाई कहानी बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी। हर जगह न्यूज़ पे, हर चैनल पे न्यूज़ पे चलने लगी। अब तो इनके नाम की किताब बनने लगी कि हाँ भाई इतनी समस्या झेल के एक महिला यहाँ तक पहुँची है, 10 महीने पेड़ के नीचे काटे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब तो भैया नेशनल, इंटरनेशनल सब जगह ये न्यूज़ चलने लगी। इनके नाम की किताब बन गई। अब तो सब लोग इनकी हेल्प करने के लिए तैयार। दोस्तों एनजीओ से मुलाकात होती, जो आशा वगैरह होती उनसे मुलाकात होती है, वो सभी लोग इनकी हेल्प करते हैं और एक महिला मोर्चा होता है उसमें इनको शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि आज की डेट में उनके पास एक बहुत बड़ा महिला मोर्चा है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फटाक से ये वहां पे महिलाओं को लेके पहुंच जाती हैं अपने पूरे पावर के साथ में। और इसके बाद जिन लोगों ने इनके साथ में गलत किया, जिन्होंने अंधविश्वास फैलाया, जिन लोगों ने ये कहा, जिन तांत्रिकों ने कि इसको मानव का मलमूत्र पिलाया जाए, उनको खींच के लाया गया, उनको सबको सजा हुई और इस बेटी को, इस महिला को न्याय मिला। और दोस्तों 2021 में इनके पास फोन आता है, इनसे कहा जाता है क्या आप छुटनी देवी बोल रही हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ हम छुटनी देवी बोल रहे हैं। तो कहा गया कि आप पद्मश्री के लिए आमंत्रित की गई हैं, पद्मश्री के लिए आपको बुलाया जा रहा है, फला फला डेट पे आप आ जाइए। तो दोस्तों इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया 2021 में छुटनी देवी को। और आज की डेट में भाई इतनी ज्यादा पॉपुलर है, पावर है, पैसा है, घर मकान, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनके पास है नहीं। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी समस्या इनकी जैसी है, छुटनी देवी की तरह? इन्होंने 10 महीने पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ में समय काटा, भाइयों ने निकाल दिया। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा समय आया इतना बुरा कि आपको घर से बेघर होकर समय काटना पड़े, आपको डायन करार कर दिया जाए, पति भी साथ ना दे, घर से निकाल दिया जाए, गांव के लोग अत्याचार करें, मल मूत्र पिलाया जाए? क्या आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आई है कभी? मुझे कमेंट्स करना। दोस्तों थोड़ी सी मुसीबत आ जाए ना, एग्जाम में फेल हो जाए, नंबर अच्छे ना आए तो आत्महत्या को गले लगाने लगते हैं लोग। थोड़ी सी फसल खराब हो जाए, थोड़ा सा कोई काम बिगड़ जाए तो लगता है कि नहीं पहाड़ टूट पड़ा मुझ पे। एक बात मैं बता दूं, ये जो मुसीबतें आती है ना, ये परेशानी देने के लिए नहीं आती, ये एक नया इतिहास रचने के लिए आती है। इसलिए परेशानियों से मत डरिए। अगर ये छुटनी देवी इतना डरती, परेशान होती और सोचती कि नहीं अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो शायद है कि इनको पद्मश्री का अवार्ड नहीं मिलता। पद्मश्री का अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं। इसलिए आप सभी से कहना है कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, हमेशा ये सोचो कि जो मेरी परेशानी है, हो सकता है कि मेरी परेशानी से भी बड़ी किसी की परेशानी हो, मेरी तो फिर भी छोटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात और ये रियल स्टोरी अच्छी लगी होगी और अपनी जिंदगी में भी आप अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।